एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनल जीएस हब। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मोदी मंत्रिमंडल 3.0, जो आपके किसी भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि लोकसभा चुनाव कंप्लीट हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है और कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस लिस्ट में 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। तो देखते हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय अलॉट किया गया है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपी पुलिस री एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करिएगा। तो चलिए देखते हैं किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। मोदी जी के पास देखते हैं कौन सा मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, मतलब कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग। ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो किसी मंत्री को अलॉट नहीं किए गए हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये जितने भी मंत्रालय हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री जी के पास ही जाते हैं। ठीक है, तो इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास ये डिपार्टमेंट्स उनको अलॉट किए गए हैं। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह जी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय दिया गया है। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। नितिन गडकरी जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। जे जगत प्रकाश नड्डा के पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है? जगत प्रकाश नड्डा जी के पास है। फ्रेंड्स, ये पहले भी मिनिस्ट्री इनके पास थी और अभी भी इन लोगों के पास यही मिनिस्ट्री इनको अलॉट की गई है। शिवराज सिंह चौहान मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के किसको दिया गया है? शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। निर्मला सीतारमण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय किसके पास है? निर्मला सीतारमण जी के पास है। क्या है? वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय किसके पास है? सुब्रमण्यम जयशंकर के पास है। मनोहर लाल खट्टर के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। और मिनिस्टर ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय। तो मनोहर लाल खट्टर के पास दो दिए गए हैं, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ पावर दिया गया है इनको। ठीक है। एस.डी. कुमार स्वामी के पास मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्रालय और मिनिस्टर ऑफ स्टील, इस्पात मंत्रालय किसको दिया गया? कुमार स्वामी को दिया गया है। फ्रेंड्स, आप लोग 2-3 बार इसको देखेंगे, आप लोगों को ऑटोमेटिक इसको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। गोयल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसको दिया गया है? पीयूष गोयल जी को दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान है, पहले भी इनके पास थे। जीतन राम मांझी जी को मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय किसके पास है? जीतन राम मांझी जी के पास सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय इनको अलॉट किया गया है। सिंह, और इनको लल्लन सिंह भी कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज और मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसको दिया गया? राजीव सिंह रंजन को। तो आपको याद रखना है, राजीव सिंह रंजन को लल्लन सिंह के भी नाम से जाना जाता है। और इनको पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय अलॉट किया गया है। नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जी को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज,
बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है, पहले भी इनके पास यही था। नेक्स्ट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय वीरेंद्र कुमार जी को दिया गया है, पहले भी इनके पास यही था। नेक्स्ट है आपका किंजरापू राम मोहन नायडू को क्या दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है, किंजरापू राम मोहन नायडू जी के पास है। नेक्स्ट प्रहलाद जोशी जी के पास मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसको दिया गया है, प्रहलाद जोशी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है जुअल ओराम, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजाति कार्य मंत्रालय, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुअल ओराम मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजाति कार्य मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गिरिराज सिंह को मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, वस्त्र मंत्रालय गिरिराज सिंह को दिया गया है। अश्विनी वैष्णव जी को मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, रेल मंत्रालय। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसको दिया गया, अश्विनी वैष्णव जी को दिया गया। तो याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव जी के पास 3 मंत्रालय हैं, रेल मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय। और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। भूपेंद्र यादव मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण जन परवायु मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव है। नेक्स्ट गजेंद्र सिंह शेखावत को मिनिस्टर ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय किसको दिया गया है, गजेंद्र सिंह शेखावत को। पूर्णा देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा निर्मला सीतारमण और अन्नपूर्णा देवी का आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये लोग फीमेल्स हैं। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला बाल विकास मंत्रालय किसको दिया गया है, अन्नपूर्णा देवी जी को महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। रिजूजी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्रालय। और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय किसके पास है, किरण रिजिजू के पास है। नेक्स्ट हरदीप सिंह पुरी के पास मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के पास है, इनके पास पहले भी यही था अपॉइंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के पास मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय। और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा मामले और खेल मंत्रालय भी इनके पास है, किसके पास, मनसुख मांडविया जी के पास श्रम और रोजगार मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय मनसुख मांडविया जी के पास है। नेक्स्ट है आपका जी किशन रेड्डी के पास मिनिस्टर ऑफ कोल और मिनिस्टर ऑफ माइंस है, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय किसके पास है, किशन रेड्डी जी के पास है। चिराग पासवान के पास मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, किसके पास, चिराग पासवान के पास है। सी आर पाटिल के पास जल शक्ति मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति किसके पास है, सी आर पाटिल के पास है। मंत्री देख लिए हैं, अब हम लोग देख लेते हैं राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के 5 मंत्री हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि उनको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। पहले हैं राव इंद्रजीत सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इनको राव इंद्रजीत सिंह के पास कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी मंत्रालय है, योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के ये राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है अर्जुन राम मेघवाल जी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, विधि और न्याय मामलों के राज्य मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो अर्जुन राम मेघवाल जी के पास 2 है, विधि और न्याय मामलों के मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय इनके पास है, ठीक है, इसमें राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है प्रताप गणपत राव जाधव, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री।
और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स किसके पास है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? ये हैं प्रताप राव गणपत राव जाधव जी। ठीक है, याद रखिएगा। जयंत चौधरी जी के पास देखते हैं कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिक्षा मतलब कि शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री, और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? जयंत चौधरी हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि किस मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री अलॉट की गई है। तो फ्रेंड्स, आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करके अपने एग्जाम में जाएगा, क्योंकि सीजीएल अभी लाइंड अप है, यूपी पुलिस री एग्जाम अभी होने वाला है, तो सारे एग्जाम्स अभी लाइंड अप है। तो आप लोग इसमें बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करके जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है और आपके एग्जाम्स में जीएस में ट्रेंडिंग टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपको आपको हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।